हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कौन क्या है। यानी ये जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम ये चीज़ें कवर करें हैं और साथ में आपको अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और प्रीवियस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन वीडियो की टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति। ये नॉर्मली सबको पता होता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, इनसे रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। यानी कि फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो आप सभी को पता है कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले राष्ट्रपति थे। ठीक, दूसरी चीज़, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, तो आपको पता है जो राष्ट्रपति का आर्टिकल होता है, यानी किस आर्टिकल में राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, तो जो अनुच्छेद है या फिर आर्टिकल बोले वो कौन सा है, 52 है, जिसके अंदर ये बोला गया है कि भारत का जो नागरिक होता है राष्ट्रपति, उसके लिए एक पद दिया गया है 52 में। इसके बाद जो एज होती है ये भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की एज कितनी होती है, तो वो होती है 35 ईयर। और आपको पता होगा इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हमें राष्ट्रपति के बारे में याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के उपराष्ट्रपति क्या है, कौन है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा जाता है आपसे कि भारत का अभी प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया भी है, नॉर्मली पूछा भी जाता है, ये कॉमन से क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। इसका आंसर भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। कौन है, वेंकैया नायडू हैं। वेंकैया नायडू अभी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है उसके लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो जो अनुच्छेद 63 है उसमें बोला गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति, और ये जो प्रावधान है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो उपराष्ट्रपति का है 68 और जो 89 का अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति में, ये बोला गया है कि ये जो उपराष्ट्रपति होता है, आपको पता है ये राज्यसभा के मेंबर होते हैं। राज्यसभा का अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पदेन सभापति, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है ना, वो उपराष्ट्रपति ही होता है। और ये कौन से अनुच्छेद में, 64 और 89 के अनुच्छेद में ये चीज़ डिफाइन की गई है। तो भारत का उपराष्ट्रपति या भारत राज्यसभा का पदेन सभापति पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा, वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इनका भी कार्यकाल 5 साल का होता है, ये आपको पता है। और ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति किसको देता है, राष्ट्रपति को। दोनों का कार्यकाल 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। कौन से नंबर के हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। दूसरी चीज़, पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के वो कौन थे, तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे अभी प्रेजेंट टाइम पे ये है। पहले फर्स्ट वाले कौन थे, फर्स्ट वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कौन थे, पहले प्रधानमंत्री थे। और क्या याद रखना है आपको, आर्टिकल कौन सा आता है, तो संविधान के अनुच्छेद 74 में ये बताया गया है कि जिसका प्रधानमंत्री होता है, यानी कि वहाँ का जो मंडल होता है, मंत्रिमंडल होता है, उसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री, उसी को प्रधानमंत्री। आर्टिकल कौन सा आएगा, 74। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और नियुक्ति होगी 75 में, यानी ये कंटिन्यूस चलता है। ठीक है, उसका पद बता रही हूँ मैं, नियुक्ति 75 में होती है। संविधान का जो अनुच्छेद 75 होगा उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति और कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और जैसे अन्य मंत्रिमंडल होता है, जो पूरे कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, लेकिन सलाह किसकी लेता है, राष्ट्रपति की लेता है। तो ये कॉमन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भारत के डिफेंस मिनिस्टर अभी कौन है, तो अभी कौन है, राजनाथ सिंह जी। और अगर आपसे सेक्रेटरी पूछा जाए, ये भी पूछा जाता है, तो कौन है, अजय कुमार। दूसरी चीज़ें आपको क्या याद रखनी है कि पहले डिफेंस मिनिस्टर यानी कि पहले जो रक्षा मंत्री थे भारत के, वो कौन थे, तो सरदार बलदेव सिंह थे। पहले रक्षा मंत्री फर्स्ट कौन थे,
सरदार बलदेव सिंह। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आ भी चुका है, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के रसायन व उर्वरक मंत्रालय किसके पास है अभी प्रेजेंट टाइम पे? तो कौन है? डीवी सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है? तो कौन है? पीयूष गोयल, क्योंकि आपको पता है ये दूसरे मंत्री भी हैं, तो इनको क्या दिया गया है? अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रभार किसको? पीयूष गोयल को। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे। और आपको बता दूं जो पहले गृह मंत्री थे भारत के वो कौन थे, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कौन थे? पहले गृह मंत्री थे किसके? भारत के। तो फर्स्ट ये थे और प्रेजेंट टाइम पे कौन है? अमित शाह जी हैं। नेक्स्ट है विदेश मंत्री, विदेश एस में तो एस जयशंकर। पहले आपको पता है कौन थी? सुषमा स्वराज जी थी, फिर ये विदेश सचिव थे और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या बन गए हैं? विदेश मंत्री। अभी ये कुछ देशों की यात्रा पर गए हैं तो उस देश की कैपिटल वगैरह आपको याद होनी चाहिए। तो विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और विदेश सचिव कौन थे पहले? यही थे। अभी कौन बन गए हैं? विदेश मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वित्त मंत्री कौन है अभी? तो वित्त मंत्री कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में? तो प्रेजेंट टाइम पे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और पहले वित्त मंत्री कौन थे? सबसे पहले यानी इंडिया का फर्स्ट वित्त मंत्री कौन था? तो षणमुगम शेट्टी। कौन थे? स्वतंत्र भारत का षणमुगम शेट्टी जी थे पहले वित्त मंत्री। ठीक है, ये कौन थे? पहले जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। और मुस्लिम लीग का सदस्य जो वित्त मंत्री था वो था लियाकत अली खां। अगर मुस्लिम लीग में पूछा जाएगा तो कौन था मुस्लिम लीग में? लियाकत अली। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये भी वित्त मंत्री फर्स्ट थे और ये भी थे। ये स्वतंत्र भारत के थे, ये मुस्लिम लीग में थे। ठीक है, मंत्रिमंडल में जो शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है और किसके नाम पर मनाया जाता है? तो याद, सबसे पहली चीज़, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले शिक्षा मंत्री आपको याद रखना है कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इन्हीं के नाम पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये बहुत आपको एक एक क्वेश्चन से दो दो तीन तीन क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री थे और अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत के कृषि कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। भारत के पहले कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। और जो पहले थे स्वतंत्र भारत के वो कौन थे? फर्स्ट वाले राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कृषि के भी थे और खाद्य के भी थे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जनजाति यानी कि जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है वो किसके पास है? अर्जुन मुंडा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खेल मंत्री कौन है? तो भारत के खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेल मंत्री का क्या काम होता है? खेल मंत्री का, यानी जितने भी स्पोर्ट्स से चीज़ रिलेटेड चीज़ें उसका पूरा मिनिस्ट्री यानी उसका पूरा मंत्रालय किसके पास होता है? खेल मंत्री के पास होता है। तो आपसे नॉर्मली एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोई भी खेल चल रहा है, हो सकता है उससे हटा के आपसे ये क्वेश्चन पूछने कि खेल मिनिस्ट्री किसके पास है? तो किरण रिजिजू के पास है। भारत में सड़क परिवहन व राज्य मार्ग मंत्री यानी सड़क परिवहन का भी और राज्य मार्ग का भी दोनों का कौन है? नितिन गडकरी जी हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, ये आपको याद रखना है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली जी हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया, या कंट्रोलर भी आता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, जो बीसीसीआई बना था यानी इसकी स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं, वो कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम के पास मुंबई में है। और तीसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि अभी जो आईपीएल चल रहा है वो भी कौन ऑर्गेनाइज़ करवाता है? बीसीसीआई ही ऑर्गेनाइज़ करवाता है, जिसकी विनर टीम मुंबई इंडियंस है। बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो जय शाह हैं। और बीसीसीआई के सीईओ पूछा जाए तो हेमांग अमीन है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, दूसरी चीज़ आपसे ये पूछी जाती है कि इसका हेड कौन है। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले आप क्या पढ़ेंगे, किसके निदेशक कौन है? तो एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? ऋषिकेश सेनापति। कौन है? ऋषिकेश सेनापति हैं।
एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछा जाता है, और एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई है ये भी पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार आए हैं ये क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी की सबसे पहले क्या याद रखनी है आपको, इसकी स्थापना कब हुई है। तो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ आएगा, नई दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। सीबीएसई के निदेशक कौन है, सीबीएसई जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, मनोज आहूजा। सीबीएसई का क्या फुल फॉर्म होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। आपको डेट याद रहे तो नहीं, तो ईयर तो याद होना चाहिए, 3 नवंबर 1962 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड यहीं आएंगे, बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि वर्ल्ड बैंक की अभी प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, डेविड मलपास, जो कौन से नंबर के हैं, 13 नंबर के। दो चीज़ें याद रखनी है कि 13 नंबर के हैं और कौन है ये याद रखना है। जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना कब हुई ये आपको याद रखना है, तो 1944 में इसकी स्थापना हुई। कौन से सम्मेलन के तहत, जो ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन हुआ था इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। तो ये चीज़ें आपको और इसका हेडक्वार्टर तो पता ही होगा, वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है, हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, मसात्सुगु अस्कावा जी। और इसकी स्थापना कब हुई थी एडीबी की, तो ये भी पता होनी चाहिए, एडीबी की स्थापना कब हुई थी 1966 में, या डेट याद रख सकते हैं 19 दिसंबर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मनीला में है, जो कहाँ पर आता है, फिलीपींस के अंदर आता है। ये याद रखना है एडीबी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, किसके, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। तो आपको पहला तो हेड पूछेंगे कि लोक लेखा समिति के हेड कौन है, यानी अधीर रंजन चौधरी जी हैं। दूसरी चीज़, जो लोक लेखा समिति होती है इसके अंदर टोटल मैं आपको बता दूं, ये भी कई बार एग्जाम में आता है, चाहे पॉलिटी के अंदर समझ लीजिए, या नॉर्मली 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। कितने सदस्य होते हैं, 22, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा। इसमें से 15+7 के रेशो में डिवाइड किया जाता है। ये लोकसभा होती है और ये किसके होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, यानी कि टोटल 22 सदस्य होते हैं। ये कॉमन से क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का मेनली कार्य क्या होता है, यानी कि जो कैग होता है उसके द्वारा दिया गया जितना भी निर्णय होता है उसकी सब जांच कौन करती है, लोक लेखा समिति करती है। कैग यानी कि जो महालेखा परीक्षक होता है, यानी कंट्रोल ऑडिटर जो जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी के अध्यक्ष। सेबी के अध्यक्ष कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, अजय त्यागी जी हैं। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। अगर सीडीबी का पूछा जाएगा तो लखनऊ में, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो सेबी का कहाँ है, मुंबई के अंदर। और ये क्या है, एक स्टॉक एक्सचेंज है। और एलआईसी के अध्यक्ष कौन है, तो एमआर कुमार है। एलआईसी के अध्यक्ष कौन है, एमआर कुमार है। आपसे पूछा जाएगा एलआईसी की स्थापना कब हुई, तो 1956 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर है। और इसको आपको पता है मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है। अगर पूछा जाए भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो मुंबई है। और एलआईसी की हेडक्वार्टर भी वहीं पर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। और हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो भारत का प्राइम मिनिस्टर होता है उस टाइम पर वही क्या होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष हुआ था। पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है ये कोई संवैधानिक आयोग नहीं है, ठीक है। ये कैसा होता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। योजना आयोग जो बना था 1950 में, तो 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी से आए थे, फिर किसकी स्थापना हुई थी, 2015 में फाइनली किसकी स्थापना हो गई थी, नीति आयोग की। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष अभी कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले तो ये योजना आयोग था, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा जी थे।
जब पहली बार स्थापना हुई थी तो तभी तो ये प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा जी, तो उस टाइम पर कौन थे, यही थे प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रहेगा अगर आप उस टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर था, वही तो इसका हेड होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, अभी पूछा जाता है, अगर डायरेक्ट ये ना पूछा जाए तो कौन होता है, राजीव कुमार। तो कभी कभी कंफ्यूज मत होना, अध्यक्ष पूछेंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। और सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। नेक्स्ट आगे, सॉरी ये कौन थे, गुलजारी लाल नंदा जी उपाध्यक्ष थे, किसके, नीति आयोग के। और प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो वही क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे। तो पर अभी तो इसको हटा दिया गया है योजना आयोग को, आपको याद रखना है नीति आयोग, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और इसकी स्थापना 2015 में हुई। और अभी इसके प्रेजेंट टाइम में हेड नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष पूछे तो राजीव कुमार, और सीईओ पूछे तो अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है। तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो अभी सुनील अरोड़ा जी हैं जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो अच्छे से याद रखना, अगर मुख्य सूचना आयुक्त भारत के पूछे तो कौन है, यशवर्धन सिंह। अगर चुनाव, यहाँ पे सूचना है, यहाँ पर चुनाव है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर चुनाव का पूछेंगे तो कौन है, सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल कौन है। तो भारत के पहले लोकपाल कौन है, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। कौन है, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। तो क्या नाम है, और ये भारत के अभी पहले लोकपाल बने हैं, क्योंकि लोकपाल का पद पहले नहीं था, अभी दिया गया है। तो लोकपाल कौन बने हैं, पिनाकी चंद्र घोष, किसके, इंडिया के। तो भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं, पिनाकी चंद्र घोष। भारत का महान्यायवादी कौन है, अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, के वेणुगोपाल। और किस नंबर के हैं ये, 15 नंबर के हैं। कौन, महान्यायवादी, किसके, भारत के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और महान्यायवादी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो भारत का महान्यायवादी अभी प्रेजेंट टाइम पे के वेणुगोपाल जी हैं, और जो कि किस नंबर के हैं, 15 नंबर के हैं। और जो महान्यायवादी का पद है वो अनुच्छेद 76 में है, ये आपको याद रखना है। कौन सा अनुच्छेद है, 76 नंबर का है। इसमें यह बताया गया है कि भारत का सरकार का विधि जो अधिकारी होता है, भारत सरकार का कौन, विधि अधिकारी, वही क्या होता है, महान्यायवादी होता है। ये कोई संसद का सदस्य नहीं होता है। आपसे पूछा जाता है क्या ये पार्लियामेंट का मेंबर होता है, तो ये आपको याद रखना है, ये संसद का सदस्य नहीं होता और ना ही किसी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। लेकिन अगर संसद में कोई भी सदन है, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, ये उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उन्हें मत देने का अधिकार इसका नहीं होता है। ये अनुच्छेद 88 में बोला गया है, और इसका पद किस में है, 76 में है। तो क्या चीज़ें याद रखनी है कि ये पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, लेकिन ये दोनों ही सदन में, समितियों में जाकर बोल सकता है, लेकिन इसको मत देने का अधिकार नहीं है, यानी कि जो चुनाव का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपको याद रखना है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तथा उसके पश्चात पर्यंत वह पद धारण करता है। यानी कि जब राष्ट्रपति इसको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है, इसकी नियुक्ति करता है। महान्यायवादी बनने के लिए नॉर्मली क्या होना चाहिए कि वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं उसकी जो क्वालिटी, यानी कि जो उनके लिए उनको बनना चाहिए, यानी कि जो बनते हैं। और जैसे महान्यायवादी को सहायता देने के लिए जो सॉलिसिटर जनरल बनाए जाते हैं, उनके दो अलग अलग भी होते हैं, जैसे अभी आपको बताया जो मेन चुनाव आयुक्त होता है उसके दो और अलग से होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे पढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। और आपको ये भी याद रखना है कि लोकसभा की स्थापना कब हुई। तो सबसे पहली चीज़, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी हैं, जो किस नंबर के हैं, 17 नंबर के। जो लोकसभा की स्थापना हुई है वो हुई 1952 में, 17 अप्रैल 1952 को। और अधिकतम जो लोकसभा अध्यक्ष हो सकते हैं 552, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 545। ये आपको पूछा जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में इसके सदस्यों की संख्या 545 है, और अधिकतम कितनी होती है, 552 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो ये सबको पता होगा कौन है, अरविंद बोबड़े जी हैं, और ये किस नंबर के हैं, 47 नंबर के हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के कोयला मंत्री कौन है, अभी पर कोयला मिनिस्ट्री किसके पास है, तो प्रहलाद सिंह जोशी के पास है, ये आपको याद रखना है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के इस्पात मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोलियम के कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। भारत के रेल मंत्री कौन है, और इनको दूसरा भी वो दिया गया है, अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तीसरी चीज़, इनको वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी बनाया गया है, किसको, पीयूष गोयल जी को। और मेनली क्या है, रेलवे मिनिस्टर। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको पता ही है कौन है, विनोद कुमार यादव जी हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष।
टोटल रेलवे जोन कितने हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितने रेलवे जोन हैं, तो अभी लेटेस्ट में कौन सा बना है। वैसे तो प्रेजेंट टाइम में जो जोन थे वो कितने थे, 17 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये क्वेश्चन में अभी पिछले के 1-2 पेपर जो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट कि जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, तो किसके पास है, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। कानून व न्याय मंत्री कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, कानून अधिकारिता मंत्री भी लिखा होता है तो कौन है, रविशंकर प्रसाद जी हैं, जिनके पास कानून व न्याय की मिनिस्ट्री है अभी प्रेजेंट टाइम में। भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, महिला बाल विकास मंत्री तो कौन है, स्मृति ईरानी जी। भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो आपको पता है अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा जी। और इनके पास साइंस और प्रौद्योगिकी की भी क्या है, मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो आपको बताया था कि या तो आपसे जो उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है तो वो कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, वेंकैया नायडू। उपसभापति कौन है राज्यसभा के, ये भी पूछा जाता है तो कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, ये आपको याद होना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी। अभी आपको बताया था, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1952 में हुई थी। अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 और प्रेजेंट टाइम में 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सूचना व प्रसारण मंत्री कौन है, यानी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री किसके पास है, प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी कौन है, प्रकाश जावड़ेकर, यानी दोनों ही मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। यानी पर्यावरण की इन्फॉर्मेशन देना ये सारा काम कौन करता है, प्रकाश जावड़ेकर। मतलब ऐसे आपको याद हो जाएगा कि सूचना और इन्फॉर्मेशन के भी कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी। लोकसभा के महासचिव कौन है, तो महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव जी। तो महासचिव अगर पूछा जाए, अगर आपसे लोकसभा का अध्यक्ष ना पूछ के ओम बिरला जी जो हैं तो क्या पूछ रहे हैं, इनका महासचिव कौन है, तो स्नेहलता श्रीवास्तव जी। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है अभी, तो वो कौन है, अधीर रंजन चौधरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता पक्ष के नेता, और सत्ता पक्ष के नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो सत्ता पक्ष के नेता कौन है, नरेंद्र मोदी जी। भारत की थल सेना प्रमुख, और आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो प्रधानमंत्री होता है उसकी मिनिमम एज, मतलब जो एज होती है वो 25 ईयर होती है। कार्यकाल 5 साल का ही होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों का होता है। लेकिन राष्ट्रपति क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर होता है और ये किसका होता है, लोकसभा का, इसलिए इसमें जो एज होती है वो 25 की होती है और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनकी 35 होती है। तो राष्ट्रपति की पूछेंगे तो 35 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, भारत के थल सेना अध्यक्ष अभी कौन है, आर्मी स्टाफ कौन है, तो मुकुंद नरवणे जी है, जो कौन से नंबर के हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, 28 नंबर के हैं। और वायुसेना किसके पास है, जो वायुसेना के हेड हैं वो कौन है, RKS भदौरिया जी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि किस नंबर के हैं, 26 नंबर के हैं। और इनका नाम क्या है, भदौरिया जी, आप याद रख सकते हैं। नरवणे कौन है, अभी थल सेना स्टाफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नौसेना प्रमुख कौन है, तो नौसेना कौन है, यानी नौसेना प्रमुख कौन है, करमवीर सिंह, और जो किस नंबर के हैं, 24 नंबर के हैं। तो यहाँ से याद कर लीजिए, थल सेना के नरवणे जी, वायुसेना के भदौरिया, और करमवीर सिंह किसके हैं, नौसेना के हैं। भारत के पहले CDS अभी पता है आपको 15 अगस्त को जो बैठक हुई थी उसमें CDS नाम का एक पद बनाया गया, और जिसमें जो पहले आर्मी स्टाफ थे यानी जो उसके हेड थे उनको क्या दिया गया, CDS के पद से नवाजा गया। यानी पहले जो CDS के अगर पूछे पहला CDS अध्यक्ष कौन बना है, तो बिपिन रावत जी बने, क्योंकि CDS का और CDS पद इसलिए बनाया गया यानी कि जितनी भी तीनों सेनाएं होती हैं उसकी देखभाल कौन करेगा, ये पद करेगा। तो कौन करेंगे, बिपिन रावत जी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैग, फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और जिसके लिए जो अनुच्छेद होता है 148 से 151 तक दिया गया है अनुच्छेद में। तो जो भारत का कैग होता है उसके लिए जो पद है और इसकी जो कार्यकाल होता है 6 साल का होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ले। और कैग की स्थापना हुई थी 1858 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना हुई उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में कैग मिनिस्ट्री किसके पास है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू के पास है, ये आपको याद रखना है। अगर इसका कार्यकाल पूछे तो 6 साल का होता है, या फिर वो 65 वर्ष की आयु अपनी कंप्लीट कर ले। ज़रूरी नहीं कि 6 साल तक कार्यकाल, अगर वो 65 वर्ष का उससे पहले जो भी कंप्लीट कर ले, या तो 6 साल या तो 65 ईयर की आयु। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार माथुर जी। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार माथुर जी। इसकी स्थापना 2014 में की गई।
और आपको याद रखना है, यानी उस टाइम पे कौन थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम पर 7वें वेतन आयोग की स्थापना की। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 7वें वेतन आयोग की स्थापना हुई थी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह थे। स्थापना कब हुई, 2014 में। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है, अशोक कुमार माथुर। कैग किसके पास है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और जो इसकी पद की स्थापना की गई थी 148 में, और इसकी स्थापना हुई 1858 में। इसका कार्यकाल 6 साल या फिर 65 ईयर की आयु वो पूरी कंप्लीट कर ले तो इसका कार्यकाल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, 15वें वित्त आयोग के NK सिंह जी। कौन है, NK सिंह जी। और वित्त आयोग किस में है पूछा जाए तो अनुच्छेद कौन सा होता है उसके लिए, 280। ठीक है। भारत की RBI के गवर्नर जनरल, RBI की स्थापना सभी को पता है 1935 में हुई थी स्थापना, लेकिन जो इसका नामकरण हुआ था वो बाद में हुआ था, यानी कि पूरी तरह से जो स्थापित हो गया था वो, यानी नेशनलाइजेशन बोले, राष्ट्रीयकरण बोले, तो वो हुआ था इसके बाद। और अगर आपसे स्थापना पूछें तो 1 जनवरी 1935। शशिकांत दास जी अभी 25वें नंबर के क्या हैं, RBI के गवर्नर हैं। इसके MD और CEO कौन है, सुधा बालकृष्ण। तो ये याद रखना है, सुधा बालकृष्ण को क्या बनाया गया है, इसका MD और CEO बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज़ और RBI के बारे में आपको याद रखनी है कि अभी RBI ने RTGS के लिए पूरे 24/7 यानी 24 आवर पूरे किसी भी टाइम पर इसका टाइम लिमिट कर दिया है कि आप RTGS कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI के प्रमुख कौन है। तो दिनेश कुमार खारा जी SBI के हेड हैं। SBI की स्थापना 1955 में हुई थी, 1 जुलाई। और आपको क्या याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है। मैंने आपको इसके पहले लोक लेखा समिति बता दिया है, अभी आपको बताना है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, गिरीश बापट जी। कौन है, गिरीश बापट जी, जो कि क्या है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक, गिरीश बापट। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारी लोक लेखा समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं, 22, जो 15 और 7 के देशों में होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। लेकिन प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। और ये इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। याद रखना है कि 30 की 30 किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं। और इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है, यानी कि जो इनका कार्यकाल नहीं होता है, ये समितियाँ जो चलती हैं उसके अकॉर्डिंग 1 साल का बनेंगे, मतलब जब भी इनको मनोनीत किया जाता है। याद रखना ये सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं, 30 जो होते हैं। और जो लोक लेखा समिति में होते हैं वो दोनों होते हैं, 15 किसके होते हैं, लोकसभा के, और 7 होते हैं राज्यसभा के, उसमें 22 होते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन है, प्रसून जोशी जी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1952 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो सकता है, मुंबई के अंदर। तो कुछ चीज़ें हमें रिलेट करके भी याद होनी चाहिए, कि गेस करके यानी पता होना चाहिए आपको कहाँ पर है। इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान जी हैं। आपको पता है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई है। ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद होनी चाहिए कि अभी जो के सिवान जी थे इनको एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है कर्मण अवार्ड। किनको दिया गया है, के सिवान जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO के अध्यक्ष। DRDO के अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी। आपसे पूछा जाएगा। DRDO का फुल डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ये भी आपको याद रखनी है। UPSC के चेयरमैन कौन है, प्रदीप कुमार जोशी जी। UPSC के चेयरमैन कौन है, प्रदीप कुमार जोशी जी। और UPSC की स्थापना कब हुई थी, 1928 में, 1 अक्टूबर। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है, UPSC के प्रदीप कुमार जोशी। और आपको पता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC के अध्यक्ष। ICC के अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले, अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, सारे इंपॉर्टेंट हैं जितने मैंने इसमें लिए हैं। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 आपको याद रहना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में। दुबई कहाँ आता है, UAE के अंदर। ठीक। और ICC के अगर CEO पूछेंगे तो कौन है, मनु शाहनी जी। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फीफा के अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा जो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, फीफा का जो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1930 में।
बात आती है फीफा की स्थापना कब हुई। अगर इसकी स्थापना यानी कि इसका जो फाउंडेशन किया गया वो किस ईयर में किया गया, तो 1904 में, 21 मई को 1904 में। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहाँ पर, ज्यूरिख के अंदर। ज्यूरिख पता है कहाँ आता है, स्विट्जरलैंड के अंदर आता है। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव कौन है, तो यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। और आपसे पूछा जाता है यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है, टेड्रोस एडोनॉम। ये आधा नाम ये इंग्लिश में एडोनॉम करके बोलते हैं। और डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी। तो डब्ल्यूएचओ कब बना था, 1948 में, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल इसलिए याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि जो हेल्थ डे मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्थापना 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर। और जिनेवा कहाँ आता है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर आता है, स्विट्जरलैंड में। तो ये थे आज के सारे सवाल। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी भी हमारी पुरानी वीडियो हैं आपको सारी चीज़ें और नोटिफिकेशन मिले। और पुरानी वीडियो सारी प्लेलिस्ट में आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और 2 से 3 बार में कोई भी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।